नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हरिओम स्टडी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित अभ्यास 5 प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 में न्यूक्लिड की अभिधारणा के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के बारे में इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि आप न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। यहाँ पे अभिधारणा 5वीं लिखा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपनी एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोण का योग मिलकर दो समकोण का मतलब एक समकोण 90 अंश का होता है और दो समकोण का मान 180 अंश हो जाएगा। तो कह रहा है से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर वह योग दो समकोण से कम होता है। तो कुछ ये लाइन टफ है, तो चलिए हम अपने भाषा में लिखें उसको दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पर अपने भाषा में कुछ सरलता पूर्वक से लिखने का रहा था, तो इसमें सरलता पूर्वक से हमने कुछ लिख लिया है। तो लिखे हैं कि दो सीधी रेखाओं को यदि एक सीधी रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एक ही ओर बनने वाला अंतःकोणों का योग 180 से कम हो तो वे रेखाएं उसी ओर प्रतिच्छेदित करेंगी जिस तरफ अंतःकोणों का योग 180 से कम होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं और इसे एक सीधी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। दो ये सीधी रेखाएं हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, और इसे एक ये प्रतिच्छेदित करती है और इस पर बनने वाला कोण 180 अंश से कम होता है। इस कोण का नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो ये दोनों ये जो लाइन है अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है और उसी स्थान पर मिलेगी जहां कोण ए और कोण बी का मान 180 से क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे कि कोण ए धन कोण बी 180 से क्या होगा, कम होगा, 180 से कम होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ यही दर्शाना था, दिखाना था कि दो लाइन है और एक तरफ मिलेंगी तो ये दो सीधी लाइनें उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ कोण ए और कोण बी का मान 180 से कम होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे और न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को पढ़ेंगे। तो इसी 5वीं अभिधारणा पर दूसरा भी दिया है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाएं अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। तो इसको यहाँ पे न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिख लिए हैं, तो पढ़ लेते हैं न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या होती है और देख लेते हैं। न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा कह रही है कि यदि एक सीधी रेखाएं दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। दो समकोण का मान होता है 180 अंश, एक समकोण का मान होता है 90 अंश। तो कह रहा है कि दो इस प्रकार से दो सीधी लाइनें हैं और इस पर एक लाइन प्रतिच्छेदित कर रही है एक दूसरे को, और ये यहाँ पर कोण ए बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बी बन रहा है। ये दो
जो कोण बन रहा है ये दोनों कोणों का मान 180 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए धन कोण बी 180 से क्या है हमारा, कम है। 180 अंश से कोण ए धन कोण बी का मान 180 से कम है और ये दोनों लाइनें उसी तरफ मिलेंगी जिधर कोण ए और कोण बी का मान 180 से कम होगा। और पहली बात तो हम लोग ने समझ लिया। देखते हैं दूसरी बात क्या है। अगर कोण ए और कोण बी का मान 180 अंश से कम न हो करके अगर 180 अंश ही दे दे तब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए समांतर रेखाएं दे दिया, इस तरह से अगर समांतर रेखाएं दे दिया और कह दिया इस पे ये प्रतिच्छेदित करती है और जो ये अंतःकोण बन रहे हैं ये 180 अंश के हैं। अब आप इसे अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दोनों कोणों का मान 180 अंश है, इन दोनों कोणों का मान 180 अंश है और ये दो जो लाइनें हैं ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये मिलेंगी नहीं। किसी दिशाओं में भी अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेंगी। जबकि यहाँ पर ये दोनों लाइनें अगर एक कोण ए और कोण बी का मान 180 अंश से कम था तो ये अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर एक स्थान पर मिल जाएंगी, लेकिन ये दोनों रेखाएं नहीं मिलेंगी। तो इसको ये कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश का ये है और ये दोनों लाइनें समांतर हैं। इसे अनिश्चित रूप से किसी भी दिशा में बढ़ाएंगे तो ये मिलने वाली नहीं है। तो अब अंत में लिख देंगे कि यदि अंत में लिखेंगे यदि दोनों अंतःकोण यदि दोनों अंतःकोण का मान 180 अंश तब हो तो तब दोनों सीधी रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। अतः समांतर रेखाओं के लास्ट वाली लाइन ये लिख देंगे, समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य है, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 द इंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।